एक दृष्टि में ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कौन सा है दूसरा? कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण को ही हम शांखायन ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक हैं, दो आरण्यक हैं इसमें। पहला है ऐत्रेय आरण्यक, दूसरा है शांखायन आरण्यक। कौन सा है दूसरा? शांखायन आरण्यक। ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या भी दो मानी गई है। पहली है ऐत्रेय उपनिषद, दूसरी है कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद के सूत्र दो माने गए हैं। पहला है आशुलायन और दूसरा है शांखायन सूत्र। ऋग्वेद में ग्रह्य सूत्रों की संख्या 3 मानी गई है। पहला है आशुलायन और दूसरा है शांखायन, तीसरा है कौशितकी। इसी कौशितकी नाम के ग्रह्य सूत्र को ही शांभव्य भी कहा जाता है। ऋग्वेद में धर्मसूत्र दो हैं। पहला है वशिष्ठ, जिसको वाशिष्ठ भी कहा गया है, और दूसरा है विष्णु। ऋग्वेद में शुल्ब सूत्रों की कितनी संख्या है? कोई भी नहीं है। ऋग्वेद में कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं माना गया है। ऋग्वेद की शिक्षा दो हैं, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है पाणिनीय शिक्षा और दूसरी है वशिष्ठ शिक्षा। यस मैम। फिर ऋग्वेद में प्रातशाख्यों की संख्या कितनी है? ये कि ऋग्वेद में कौन सा प्रातशाख्य है? ऋग्वेद में ऋक नामक प्रातशाख्य माना जाता है। ऋग्वेद के भाष्यकार कौन से हैं? ऋग्वेद के भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी, नारायण स्वामी, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव,
कानुष्क, यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायन। इसी के साथ हमारी ऋग्वेद संहिता एक दृष्टि में समाप्त होती है। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।